मारा जाए मान के। देखिए सोच, लेकिन गुरु की सोच, सदगुरु की सोच है कि भविष्य मेरा अच्छा होगा। बोलिए साचे दरबार की, सदगुरु अंबे अवतार की। सदगुरु उधर शंखनाद हो गई। पहले समय में शंखनाद होता था जैसे युद्ध के बाजे बजते थे, रणभेरी जिसको कहा जाता था, बजने लगा। इधर के जो 500 सिपाही थे, आगे आगे सदगुरु जा रहा था, इन 500 सिपाही का रोआ हाथ शिथिल था। अब तो मरना ही है, चलो मरी जाएंगे, अब तो मरना ही है, चलो मुआ देगा गुरुआ, सबको मुआएगा। सबके सामने मौत नाचने लगी। किसी के सामने में माँ का चेहरा दिखाई देने लगा, जिसकी शादी हुई थी पत्नी का चेहरा दिखाई देने लगा, जिसका बच्चा था बच्चा का चेहरा दिखाई देने लगा। ये गुरुआ का सबका राह लगी, चल अब तो मरना ही। आगे आगे गुरुजी गए। गुरुजी जाते जाते एक गांव में, उस नगर में एक बहुत पुराना मंदिर था। क्या था? बात सुनिए ध्यान से। बहुत पुराना मंदिर था। क्या था? बहुत पुराना मंदिर था। और बहुत पुराने मंदिर में सदगुरु ने जब नजदीक आ गया तो सिपाहियों से कहा कि रुको रुको, क्योंकि चेहरा पहचान गया था कि सारे सिपाही जिस हालात में हैं वो तो एक ही गोली छूटेगा भरभरा कर सभी गिर जाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए गुरु को एक युक्ति आई। कहा कि सुनो, मैंने जीवन में बहुत बार आजमाया है इस मंदिर को और इस मंदिर में बैठने वाले देवता को बहुत बार आजमाया हूं, और जो यहां से पूछ कर आता हूं, यदि कहेगा देवता तो हम लड़ाई करेंगे और नहीं तो पीछे। सिपाहियों के मन में थोड़ा सा हुआ कि ठीक है भैया, होगा होगा कि नहीं होगा। अब क्या कहा, अंदर गया, कुछ देर 2-4 मिनट अंतर मंत्र बुदबुदाया, फाटक बंद किया, देवता से बात किया, बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद आ करके बोला कि देखो देवता बोले हैं कि तुम्हारे एक सिपाही के अंदर 20 लोगों के मारने की शक्ति है। और जो सुने रोमा रोम रोम थर, क्या हो गया, एक सिंह की तरह हो गया। फिर गुरु बोले देवता ये भी बोला है कि हम सबसे आगे रहूंगा, सबसे आगे रहूंगा, कोई दुश्मन की गोली आई तो मैं झेलूंगा, हमारा एक सिपाही जख्मी नहीं होगा। अब शक्ति और क्या हो गई, बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी। गुरु जी लाख बार चिल्लाते हैं कि हम हैं तो चिंता क्यों करते हो। बोलिए, बोलते हैं गुरु जी कि नहीं बोलते हैं कि हम हैं तो डरना मत, चिंता मत करना, हम देख लेंगे। फिर भी आकर क्या बोलते हैं, गुरु जी सखवा बोला है, बकरवा चढ़ावे कि जाई चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई। यहाँ बोल रहे हैं, हाँ बोले हैं, हाँ बढ़िया शक्ति, क्या शक्ति बढ़िया, खाक क्या मूर्ख बनाते हो हमको कि तुम खुद मूर्ख बनते हो। यदि सचमुच शक्ति बड़ी है तो कल के बाद कोई भी मेरे पास ये कहने नहीं आएगा, स्वयं कहेगा कि मैं गुरु का, ऐसे सदगुरु का शिष्य हूं, जैसे मंडलाध्यक्ष दहाड़ती हैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं। अधिकारियों को कलम पकड़ लेते हैं, ऊंचे अधिकारी भी थर्रा जाते हैं, हार जाते हैं। इनकी नौकरी लेने के लिए कितनी साजिश रची गई, लेकिन आज भी नहीं गया। एक कहते हैं विश्वास, ऐसा रखो। शरीर काट दिए गए थे, किसका, प्रदेशाध्यक्ष का, डॉक्टर ने काट दिया था, इन्फेक्शन से पूरा शरीर ब्लैडर की तरह फूल गया था, लेकिन फिर भी हृदय में शक्ति थी कि गुरुजी बोले हैं आपको यज्ञ करना है, मुझे कोई दुनिया में मौत ही नहीं है मार सकती है। देखिए आपके आगे बैठे हैं, बैठे नहीं बैठे, बोलिए ना। शशि जीवन मौत के घाट पर मेरे पास बोलकर भेजे गुरुजी लग रहा है। हमने कहा
कुछ नहीं होगा, मैं दावा करता हूं, कुछ नहीं, गारंटी मेरी है। और यही शब्द बना। देखिए शशि जी आपके सामने बैठे हैं, यही नहीं बैठी हैं अश्वमेध यज्ञ की। तो मैं बोलता हूं कौन रक्षा किया? हृदय में जो सदगुरु के प्रति एक साहस और शक्ति था वह रक्षा किया। और यदि आपके अंदर नहीं हुआ तो जीवन में कभी मंडलाध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष और शशि जी जैसा नहीं हो सकती हैं, कभी नहीं होंगे। और नहीं तो जोगेश्वर सुदर्शन अवधेशानंद की तरह जीवन दान पा सकती है, कुछ नहीं पाएंगे। एक अदना चीज आएगी और आपको प्रभावित करके धराशायी कर देगी और देखते रह जाएंगे, गुरु जी भी और दुनिया भी। इसलिए सुनिए, तीसरी बात गुरु बोला, तीसरी बात सदगुरु बोला कि सुनो दुनिया, सुनो, देवता ने एक बात बोला है कि तेरे सिपाहियों के अंदर इतनी क्षमता है कि एकदम जमराज काल बन जाएंगे और जो सिंह की तरह दहाड़ेंगे, दहाड़ से दुश्मन क्या हो जाएंगे। अब पूरा रग रग में खून दौड़ने लगा। जो डर करके मौत के डर से भाग रहे थे, वह विजय की बात सुन करके देवता पर विश्वास करके, जब सदगुरु विश्वास करता है तो मुझे भी करना, खून खोल गया, आंखें लाल हो गई, शेर की तरह दहाड़ हो गई कि जल्दी पाओ जल्दी मारो, समझ गए। और देखिए ऐसा प्रभाव बना कि जिस तरह एक विश्वास की शक्ति से मौत हार कर पीछे चली गई, 2 मूर्तियां 4 मूर्तियां, कितने मूर्ति बैठे हुए हैं, उसी तरह से एक पर 10 सिपाही सेना चुटकी बजते समाप्त कर दिया। किसी को तलवार पेशा, किसी को लात से मारा, किसी को गोली से मारा, किसी को बूट से मारा, किसी को गले पर पैर रख करके मार डाला, एक ने 10 को मारा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? विजय हो गई। राजा सुना बड़ा खुश हुआ, कहा गुरुजी तो सेनापति नहीं थे, कैसे जान गए? तलवार चलाना सीखा नहीं, हार बोले हार। सदगुरु बोला था अभी हम तलवार नहीं उठाए तब तक हार क्यों मान ले? पहले क्यों नहीं हार माने? पहले हार क्यों मान ले? कुछ किया ही नहीं, हार मान ले कि नहीं होगा। हो यज्ञ छोड़ा सुदर्शन जी, जायदा इसमें यज्ञ हो नहीं पाए, जा बंद कर। पहले एक कदम चले नहीं, पहले हार मान लीजिए। तलवार उठाया नहीं, तुरंत हार मान लीजिए। क्यों हार माने? क्यों हार माने? हमारे में कमी क्या है? ठीक है, ओ वह जीत लिया। क्या जीत लिया? क्या जीत लिया? युद्ध जीत लिया। आप मानेंगे कि 500 जवानों का देश 5000 जवानों के देश के ऊपर कब्जा कर लिया। सीमा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कैसे बढ़ा? एक सोच से। ठीक है, सदगुरु के वाणी के विश्वास। अब सुनिए, लेकिन देखो एक चीज हम भूल गए, थोड़ा हम भूल गए हैं, याद आ गई। जब मंदिर के बाहर निकले तो तीनों बात बताने के बाद कुछ लोगों के अंदर विश्वास नहीं हुआ, तो गुरुजी ने कहा कि देखो देवता बोला है कि हमारे यहाँ देखो कोई चांदी का सिक्का चढ़ाया है, इसको आकाश में फेंकना। तो सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक और कितने का सिक्का है यह लिखा रहता है, एक और उस देश का कोई मानक चिन्ह होता है। किसी के पास सिक्का है? किसी के पास नहीं। अरे लेंगे नहीं, देख लो है तो है ना। तो कहा कि देवता बोला है कि इसको आकाश में उछाल देना। यदि देखिए कै रुपए का है, हमको मत दीजिए, हम देखें, आप देखिए, एक है ना, पलटिए, एक और भारत बना होगा या जो कुछ भी बना होगा मानक होगा, है ना, 1 रुपया।
तो जिधर लिखा जाता है कितने का सिक्का है, गुरु समझाया कि सुनो सैनिकों, चारों ओर से तुम एक गोलांबर बना लो। गोलांबर बना लिया। सूरज चमक रहा था आकाश में। कहा लड़ाई लड़ने के पहले हम सही बात है कि उस देवता की बात को परख लें। और देखो देवता बोला है कि आकाश में भेज देना, यदि जितने रुपए का सिक्का है वह ऊपर आ जाता है तो समझ लेना विजय निश्चित। और जो फेंका गया नीचे आया वही सिक्का जिस पर कितने का है लिखा था। जब आकाश में फेंका तो 500 सिपाहियों की आंखें उसी सिक्के पर चली गई। प्राण धक धक कर रहा था, क्या होगा क्या होगा। लेकिन जब जैसे नीचे आया तो सब सिपाहियों ने देखा, क्या देखा कि ये तो विजय वाला है। और जो देखा सबके हृदय में वह सोई हुई परम प्रचंड दिव्य शक्ति को प्रकट हो गई। जब आने लगा सेनापति जीतकर तो रास्ते में क्या पड़ा, वो जा रहा है जैसे मंदिर कभी देखा ही नहीं हो। कौन जा रहा है? सतगुरु जा रहा है। सिपाही रोके, रुके रुके गुरुजी रुकिए रुकिए। अरे जिस देवता के आशीर्वाद से विजय हुई है उसको थोड़ा प्रणाम तो कर लें, थोड़ा नमन तो कर लें। गुरुजी ठठाहा मार कर हंसे, कहे सोन उस देवते की वजह से नहीं हुआ, तेरे अंदर जो देवता बसा हुआ है उससे हुआ। कहा कैसे गुरुजी, हम नहीं मानते। कि नहीं मानते, देख हर मनुष्य के अंदर एक दिव्य शक्ति होती है और जो सदगुरु के प्रवाह पर जाग जाती है तो वह कर लेता है जो असंभव है। फिर लोगों ने कहा अरे फिर ऐसे कैसे स्वार्थी बात, मतलब था तो देवता देवता देवता, अब जीत गए तो क्या तुम देखेगा। फिर गोलाई बनाकर खड़ा हो, गोले में खड़े हो गए और फिर अपने पॉकेट से सदगुरु सिक्का निकाला। वही सिक्का, वो सिक्का जो इधर छपा था वो उधर भी छपा था, दोनों रेखी था। इसीलिए तो फेंका कि जब आएगा तो इन लोगों के मन पर प्रभाव डाला कि देवता पर विश्वास कर जाएंगे और इनके अंदर विश्वास का साहस जुट जाएगा।